प्रिंसेस कनेक्ट के सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं कि कोकोरो और यूकी बैठकर सुबह का नाश्ता कर रहे होते हैं। फिर कोकोरो कहती है कि ये खुशी की बात है कि हमें मशरूम के लिए इतने अच्छे पैसे मिले और मुझे उम्मीद है कि मिस पेकोरिन ठीक होगी। फिर वो कहती है इससे पहले हमारे बचे पैसे ख़त्म हो जाए उससे पहले हमें कोई जॉब ढूंढनी होगी। फिर एक इंसान आता जो कहता है लिटिल लेडी क्या तुम्हें पैसे की ज़रूरत है। फिर वो दोनों कहते हैं हाँ हमें ज़रूरत है। असल में वो इंसान उस रेस्टोरेंट पे काम करता है जो कहता है कि मैं तुम दोनों को देखकर ये बता सकता हूँ कि तुम इस शहर में नए आए हो। अगर तुम गाइड शुरू करते हो तो गाइड असिस्टेंट तुमको एक घर उधार देगा। अपने ऑपरेशन बेस के रूप में तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो। फिर कोकोरो कहती है सच में इतनी बढ़िया चीज़ के बारे में हमने नहीं सुना। फिर वो कहता है कि अगर तुम इस शहर में रहना चाहते हो तो तुम्हें ज़रूर एक गाइड शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस पेकोरिन अपना चेहरा धो रही है और कहती है कि मुझे अपनी तलवार वापस लानी होगी और मुझे बहुत भूख भी लगी है। अगले सीन में हम उन्हीं मिर्गी वाले बंदों को देखते हैं जो मिस पेकोरिन की तलवार बेचने की बात करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोकोरो और यूकी अपनी जॉब की तलाश कर ही रहे होते हैं कि उन्हें मिस पेकोरिन उन्हें खाने के कंपटीशन में दिखती है। फिर जब मिस पेकोरिन इन दोनों से बात कर ही रही होती है कि उसे वही मिर्गी वाले बंदे दिख जाते हैं। फिर वो उन्हें कहती है कि अरे रुको तुम अपनी दवाई तो ले जाओ। उसी दौरान हम उस लड़की की झलक देखते हैं जिसने पहले उन तीनों पर हमला किया था। फिर वो तीनों उन बंदों को ढूंढने शहर के थोड़ा बाहर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर उन तीनों के करीब आ जाता है जो हिप्नोटाइज है जिसको उस मैजिक गर्ल ने ही हिप्नोटाइज करा था। फिर मिस पेकोरिन कहती है कि ये मेरा भाई हाथ का खेल है मैं इसे ठिकाने लगाती हूँ। मॉन्स्टर को ठिकाने लगाने के बाद जब वो मॉन्स्टर के पास जाते हैं तो देखते हैं वहाँ वो लड़की वहाँ पे बेहोश पड़ी है। फिर जब उस लड़की को होश आता है तो मिस पेकोरिन उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुम हमें उस मॉन्स्टर के पास बेहोश पड़ी मिली थी। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ से उठ के चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की एक पेड़ पर बैठी होती है और पेड़ के नीचे से वो मिर्गी वाले बंदे जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक ड्रैगन उन दोनों के ऊपर से जा रहा होता है और उन दोनों बंदों को उठा कर ले जाता है। फिर वो लड़की देख के बोलती है कि ये ड्रैगन शहर के पास क्या कर रहा है, ये मेरे काम के लायक साबित हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों उस लड़की को शहर में ढूंढ रहे होते हैं। फिर वो लड़की उनसे खुद आकर मिलती है और कहती है कि मेरा नाम कायरल है, तुम मेरा उल्टा सीधा नाम रखना बंद करो पहले तो। फिर वो कहती है कि तुम तीनों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम तीनों किसी परेशानी में हो, अगर तुम मुझसे कुछ मदद मांगना चाहते हो तो बेशक मुझे कह सकते हो। फिर मिस पेकोरिन कहती है कि हाँ मुझे मदद चाहिए, मुझे उन मिर्गी वाले बंदों को उनकी दवाई देनी है। फिर कायरल कहती है कि उनके पास तुम्हारी कोई चीज़ है क्या। फिर मिस पेकोरिन कहती है कि हाँ मेरी तलवार उनके पास छूट गई थी। फिर टायलर कहती है कि मुझे पता है कि वो दोनों कहाँ हैं, एक ड्रैगन उन्हें उड़ाकर उस दिशा में ले गया है। फिर हम देखते हैं कि वो चारों उसी जगह पहुंच गए जहां पर वो ड्रैगन है। फिर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन ने उन दोनों को पकड़ रखा है और पेकोरिन की तलवार भी। फिर कायरल कहती है कि मैं इससे पंगा नहीं लूँगी, मैं तुम तीनों का उस जगह पर इंतज़ार करूँगी। फिर हम देखते हैं कि यूकी उस ड्रैगन के सामने चला गया है और उसे उस कपड़े से भड़का रहा है। फिर हम देखते हैं कि ड्रैगन यूकी को उठा लेता है पर कोकोरो अपने मैजिक से उसको प्रोटेक्ट करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस पेकोरिन भी उस ड्रैगन पर हमला कर देती है। फिर हम देखते हैं कि कायरल अपनी पावर से उस ड्रैगन को हिप्नोटाइज कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि बहुत देर तक लड़ने के बाद मिस पेकोरिन इस ड्रैगन को अपनी तलवार का यूज़ करके तहस नहस कर देती है। फिर हम देखते हैं कि वो दो बंदे मिस पेकोरिन को थैंक यू कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम हो गई है और वो दोनों बंदे मिस पेकोरिन को अलविदा करते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस के पेकोरिन कायरल को शाम के खाने के लिए इनवाइट करती है और कायरल मान जाती है। वो सब बैठकर खाना खा ही रहे होते हैं कि मिस पेकोरिन सबको कहती है क्यों ना हम मिलकर एक सरकारी गाइड बनाएं जिसमें हम मिलकर स्वादिष्ट खाना खोजेंगे। फिर कोकोरो कहती है कि हाँ हमने भी गाइड के बारे में सुना तो है। फिर मिस पेकोरिन कैरल को भी कहती है कि क्या तुम भी हमारे साथ काम करना चाहोगी। फिर कैरल कहती है कि नहीं मैं तुम्हारे गैंग की मेंबर नहीं हूँ और फिर वो वहाँ से चली जाती है और यहीं पर एपिसोड 2 की कहानी ख़त्म होती है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन ठीक लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन ठीक लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में।